हेलो नमस्कार गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हैं, यानी 8 मार्च से लेकर 14 मार्च तक जितने भी वीकली करंट अफेयर्स जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मुद्दे थे उन पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिरती प्रजनन दर को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने तीसरे बच्चे को जन्म पर 25,000 रुपये आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो ये आर्थिक सहायता देने की घोषणा किसने की है? ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपये देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो कब मनाया जाता है? 8 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इफ़को के सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इफ़को के जो सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र है उसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? पारादीप उड़ीसा में। किसने किया है? वो किया है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सेवाओं को आसान पहुंच प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मी हेल्थ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो जो मी हेल्थ मोबाइल ऐप है वो किसने लॉन्च किया है? वो केरल सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च में हुए आम चुनाव के बाद नेपाल में आम चुनाव में प्रधानमंत्री कौन बने हैं? यानी हाल ही में जो नेपाल में आम चुनाव हुए हैं उसमें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो उसमें जो प्रधानमंत्री बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? वो बालेंद्र शाह को। बालेंद्र शाह को मार्च में हुए चुनाव में प्रधानमंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 का शुभंकर क्या है, जिसकी पहले संस्करण की मेजबानी छत्तीसगढ़ कर रहा है? यानी खेलो इंडिया जो ट्राइबल्स गेम है उसके पहले संस्करण की मेजबानी तो सबसे पहले कौन कर रहा है? छत्तीसगढ़ कर रहा है। और इसका शुभंकर पूछा है कि इसका शुभंकर क्या है? तो खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम का जो शुभंकर है वो क्या है? वो है मोरवीर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 लाख तक की फसल कर्ज माफी के लिए किस राज्य ने पुण्य श्लोका अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफी योजना शुरू की है? यानी 2 लाख तक कर्ज फसल कर्ज माफी के लिए पुण्य श्लोका अहिल्या देवी होलकर जो शेतकरी कर्ज माफी योजना है वो किसने शुरू की है? वो की है महाराष्ट्र ने। याद रखना है, जब भी अहिल्याबाई का नाम आए ना किसी भी करंट में, अहिल्याबाई का नाम आए तो उसमें महाराष्ट्र ही आता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पार्किंसन रोग के उपचार के लिए दुनिया की पहली स्टेम सेल थेरेपी को मंजूरी किसने दी है? तो पार्किंसन रोग के उपचार के लिए जो स्टेम सेल्स थेरेपी है उसको मंजूरी किसने दी है? उसको मंजूरी दी है जापान सरकार ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मानस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत कोकराझार जिले में स्थित उल्टा पानी आरक्षित वन में एशियाई घास की छिपकली की नई प्रजाति है जिसका नाम है ट्रैकिडोमस अल्टापेनोसिस की खोज की है? ठीक है, तो पूछा है कि मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? ठीक है, जहाँ पर ये छिपकली की प्रजाति है जिसका नाम क्या है? ट्रैकिडोमस अल्टापेनेसिस, ठीक है, इसकी खोज हुई है। तो आपको पता है कि मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये असम में है मानस बायोस्फीयर रिजर्व। सीधा क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये असम में है, आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए किस राज्य ने हर स्टार 5.0 कार्यक्रम शुरू किया है? तो महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए जो हर स्टार 5.0 कार्यक्रम है वो किसने शुरू किया है? वो गुजरात सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, नागरिक संशोधन अधिनियम वाला। नागरिक संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया है? जिसके तहत हाल ही में असम के कछार जिले में जो दीपाली दास है उसको नागरिकता दी गई है। यानी नागरिक संशोधन अधिनियम पूछा है कब पारित किया गया था? तो नागरिक संशोधन अधिनियम है वो 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था।
ठीक है। इसके तहत दीपाली दास को क्या दी गई है? दीपाली दास को नागरिकता दी गई है इसी संशोधन के अधिनियम के तहत। नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकता पाने वाली पहली विदेशी बन गई है कौन? दीपाली दास। ठीक है, इस अधिनियम के तहत नागरिकता पाने वाली पहली विदेशी बन गई है। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पूछ लेता है एग्जाम में, तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था, यानी ये बांग्लादेश मूल की है। ठीक है, और वर्तमान में रहे कहाँ पर रही है? असम के कछार जिले में। असम के कछार जिले में ये रह रही थी और इनका नाम है दीपाली दास। इन्हें हाल ही में नागरिकता दी गई है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन आधारित एकीकृत संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला ओशन थर्मल एनर्जी जो कन्वर्जन आधारित एकीकृत संयंत्र है वो करवती लक्षद्वीप में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक हथियार आयात में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार जो वैश्विक हथियार आयात है उसमें जो शीर्ष प्रदेश है वो कौन है? यूक्रेन। यानी हथियार को अपने देश में मंगवाने वाला, यानी अपने देश में आयात करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो शीर्ष देश है यूक्रेन है। भारत है वो दूसरे स्थान पर है। ठीक है, भारत की हिस्सेदारी कितनी है? भारत की हिस्सेदारी 8.2% है हथियार आयात करने के मामले में, और भारत दूसरे स्थान पर है, यह आपको याद रखना है। हथियार आयात में इसका जो भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। और अमेरिका सबसे बड़ा हथियार का निर्यातक है, यानी हथियार निर्यात का मतलब होता है दूसरे देश को जो देता है ना, यानी निर्यात करता है, यानी जो बेचता है। ठीक है, तो हथियार के निर्यात में अमेरिका कौन से स्थान पर है? सबसे बड़ा निर्यातक है, यानी पहले स्थान पर है निर्यात करने के मामले में, और भारत आयात करने के मामले में दूसरा स्थान पर है। तो आप इसको शब्दावली पर गौर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो विश्वविद्यालय का प्रतिष्ठित एलुमनाई प्रोफेशनल अचीवमेंट जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो शिकागो विश्वविद्यालय का जो प्रतिष्ठित एलुमनाई प्रोफेशनल अचीवमेंट है उसको जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री बने हैं, उसका नाम क्या है? कृष्णमूर्ति सी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ट्वीस TWEES यानी ट्वीस योजना किसने शुरू की है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो ट्वीस योजना है वो तमिलनाडु राज्य ने शुरू की है। ट्वीस की फुल फॉर्म क्या है? ट्वीस की फुल फॉर्म है तमिलनाडु वुमेन एंटरप्रेन्योर एम्पावरमेंट स्कीम। ठीक है, तो एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास उच्च न्यायालय के 55वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो मद्रास उच्च न्यायालय के जो 55वें मुख्य न्यायाधीश है उसके रूप में शपथ किसने ली है? तो वो ली है न्यायमूर्ति सुश्रुत धर्माधिकारी, यानी धर्माधिकारी जी ने हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के 55वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान का सर्वोच्च नेता किसे नियुक्त किया गया है? यानी आप सभी को पता है कि पहले ईरान के जो सर्वोच्च नेता थे उनको मतलब अमेरिका और इजराइल के वॉर से उनको मतलब उनको मार दिया था। उसके बाद जो ईरान के सर्वोच्च नेता है वो पूछ रहा है कि कौन बने हैं? तो वो कौन बने हैं? मोस्तफा खामनेई। हाल ही में ईरान के जो सर्वोच्च नेता नए बने हैं वो बने हैं मोस्तफा खामनेई बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लामितीय 2026 का 11वां संस्करण भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? यानी ये लामितीय युद्ध अभ्यास है। पूछ रहा है कि कौन सा संस्करण है? 11वां संस्करण है। ये किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और सेशेल्स के बीच में होता है। लामितीय युद्ध अभ्यास किन किन के बीच में होता है? भारत और सेशेल्स के बीच में होता है, और अब की बार इसका 11वां संस्करण था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात के समय यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल किसने शुरू की है? तो रात के समय यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए जो निर्भया निशा पहल है वो किसने लॉन्च की है? निर्भया निशा पहल लॉन्च की है केरल ने। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत मिजोरम के किस भाषा को शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो पहली बात तो ये है कि भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में है, ठीक है। और इसके तहत मिजोरम के किस भाषा को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है? तो मिजोरम में मिजो भाषा को शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में हाल कौन पदभार संभालेंगे? पूछा है कि भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में कौन पदभार संभालेंगे? तो उनका नाम है धीरज सेठ। धीरज सेठ भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में ये जरूर छपेगा, ठीक है। यूरोप का प्रोबा 3 मिशन किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था जिसका हाल ही में संपर्क टूट गया? यानी ये अभी क्या है कि संपर्क से ये बाहर हो गया है, ठीक है। ये यूरोप ने हाल ही में घोषणा की है कि जो प्रोबा 3 मिशन था वो संपर्क से बाहर हो गया है। तो ये पूछा है कि किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो ये इसरो के रॉकेट PSLV C-59 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में छप सकता है, तो आपको इसको याद रखना चाहिए कि किस रॉकेट द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। अब डेप्थ में रिवीजन कर लेते हैं। प्रोबा 3 मिशन दिसंबर 2024 में इसरो की PSLV C-59 रॉकेट से श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक इसे लॉन्च किया गया था। यानी ये यूरोप का मिशन है और भारत के इसरो के PSLV C-59 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 के 23वें संस्करण की मेज़बानी 3 देश मिलकर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? यानी अब की बार जो फीफा विश्व कप होगा 23वां संस्करण 2026 में, इसमें 3 देश मिलकर करेंगे। तो पूछ रहा है कि कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें रूस शामिल नहीं है। और कौन कौन शामिल होंगे? कनाडा, मैक्सिको और USA संयुक्त रूप से फीफा विश्व कप की मेज़बानी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 मार्च को हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया है। यह हर साल कब मनाया जाता है? तो धूम्रपान निषेध दिवस है वो हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है और अब की बार मार्च का दूसरा बुधवार 11 तारीख को था, तो 11 तारीख को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए डिजिटल सुरक्षा कवच जिसका नाम है शाइन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो पूछा है कि शाइन ऐप किसने लॉन्च किया है महिला सुरक्षा के डिजिटल सुरक्षा के लिए? तो ये भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया है शाइन ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कितने सालों के बाद 2027 शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा? तो भारत में 2027 में अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता होगी और इसका भारत 22 सालों बाद मेजबानी करने वाला है। तो थोड़ा डेप्थ से समझ लेते हैं। भारत ने आखिरी बार इसकी मेज़बानी कब की थी? आखिरी बार 2005 में मेज़बानी की थी और अब की बार 22 सालों बाद भारत इसका मेज़बानी करने जा रहा है। तो ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? तो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दुनिया का दूसरा देश है वो कौन है? वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हाल ही में भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि पहला देश कौन सा है ब्रह्मोस मिसाइल सबसे पहले किसने खरीदी थी? सबसे पहले फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी थी और अब इसका दूसरा देश बन गया है, वो कौन है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भी डिमांड कर रहा है कि मैं भी ब्रह्मोस मिसाइल हम भी खरीदेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री मावतीयां सत्कार योजना शुरू की गई है? ठीक है, तो आपको इसको पढ़कर भी समझ आ रहा है कि मावतीयां यानी ये पंजाबी का शब्द है, तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने ही शुरू किया होगा। तो किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ये पंजाब राज्य सरकार ने शुरू किया है मुख्यमंत्री मावतीयां सत्कार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके एग्जाम की दृष्टि से। 99.93 की साक्षरता दर के साथ चंडीगढ़ पूर्ण साक्षरता के मामले में
कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, यानी कितने नंबर का केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो पूर्ण साक्षरता के मामले में जो चंडीगढ़ है वो दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। याद रखना, केंद्र शासित प्रदेश बना है 99.93 साक्षरता दर के साथ। और अन्य फैक्ट देख लेते हैं इस। लेकिन देश में अगर पूछे देश में राज्य और केंद्र शासित, पूछे ना आपसे कि राज्य और केंद्र शासित के मामले में देश में छठा स्थान है साक्षरता के मामले में, ठीक है। साक्षरता के मामले, पूर्ण साक्षरता के मामले में अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो छठा है। और अगर आपसे सीधा पूछे कि केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा स्थान है, तो वो आपका दूसरा है और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में छठा स्थान है। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पहली समलैंगिक सांसद कौन बनी है? तो भारत में पूछिए समलैंगिक सांसद कौन बनी है, तो वो बनी है एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी। एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी हाल ही में भारत में समलैंगिक सांसद बनी है। ये तृणमूल कांग्रेस के टिकट से राज्यसभा में सांसद चुनेगी और इन्होंने धारा 377 के तहत 2018 में समलैंगिक को अपराध मुक्त भी करवाया था। किस धारा के तहत? 377 धारा के तहत। और ये तृणमूल कांग्रेस के टिकट से राज्यसभा में सांसद चुनी गई है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कब शुरू हुआ था? 15 अगस्त 2019 में शुरू हुआ था जल जीवन मिशन जो 15 अगस्त 2019 में शुरू हुआ था, को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है? तो जल जीवन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पहली बार हरीश राणा के लिए इच्छा मृत्यु को मंजूरी दे दी है। यह किस राज्य के रहने वाले हैं? आप सभी को पता है कि हरीश राणा जो पिछले 11 से समथिंग 11 पता नहीं 12 साल से जो कोमा में थे, ठीक है, उनके लिए इच्छा मृत्यु को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत किस नगर निगम ने सफाई के लिए AI संचालित जी स्पाइडर रोबोट तैनात किए हैं? तो पूछा है कि जी स्पाइडर रोबोट AI संचालित जी स्पाइडर रोबोट जो नगर निगम की सफाई के लिए किस नगर निगम ने शुरू किया है? तो वो तिरुवनंतपुरम नगर निगम ने शुरू किया है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य के नागौरी पान मेथी को प्रोटेक्शंस ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फॉर्म्स राइट अथॉरिटी ने पेटेंट दिया है? तो किस राज्य की है नागौरी पान मेथी? तो ये नागौरी पान मेथी है वो ताऊसर नागौर की फेमस है, ठीक है, यानी राजस्थान की। नागौर किस राज्य का जिला है? तो राजस्थान का जिला है नागौरी पान मेथी, जिसे हाल ही में प्रोटेक्शंस ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फॉर्म्स राइट अथॉरिटी ने पेटेंट दिया है। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 20 लाख ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध करवाने के लिए प्रोजेक्ट गंगा किसने शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट गंगा है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50 वर्षों में अमेरिका की पहली बड़ी रिफाइनरी बनाने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ 300 अरब डॉलर की साझेदारी की है? तो अमेरिका ने किसके साथ 300 अरब डॉलर की साझेदारी की है? वो की है रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मदुरई हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है जिसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय का दर्जा देने की घोषणा की गई है? तो मदुरई हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है, जिसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया जाने की घोषणा की गई है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में BBC द्वारा पोली उमरीगर सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से किसे सम्मानित किया गया है? किससे सम्मानित किया गया? पोली उमरीगर सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट।
तो ये पूछा है किसे सम्मानित किया गया है, तो ये शुभमैन गिल को सम्मानित किया गया है। और हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन है, वो है स्मृति मंदाना, ये भी आपको याद रखना है। और बीबीसी द्वारा पॉली उम्रीगर सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शुभमैन गिल को दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए ऑपरेशन जेरिको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। जो ऑपरेशन जेरिको है वो किसके द्वारा, वो मिजोरम सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है नशीली दवाओं के खतरे को निपटने के लिए ऑपरेशन जेरिको। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिगो के अंतरिम सीईओ के रूप में किसने पदभार संभाला है। तो इंडिगो के अंतरिम सीईओ के रूप में जो पदभार संभाला है वो किसने संभाला है, वो संभाला है राहुल भाटिया ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो आज के लिए इतने ही थे, टॉप 40 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।